हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं, दिशा साइकोलॉजी की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने पहला भाग कंप्लीट कर दिया था। दूसरा भाग चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास चल रहा है। तो दोस्तों उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मानव विकास के सिद्धांत। पहला प्रश्न, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? उत्तर है तीसरा, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। व्याख्या, मानव विकास के सिद्धांत, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रेडिक्शन। निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। परिपक्वता अधिगम की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास लंबवत न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैगेज पैटर्न। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फास्ट डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव एंड रिकैपिटुलेट। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट ऑफ अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। द इनिशियल फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। कौन सा सूत्र सही है? उत्तर है दूसरा, परिपक्वता इंटू अधिगम इज इक्वल्स टू विकास। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? उत्तर है चौथा, विकास आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? उत्तर है दूसरा, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। ये कथन सत्य नहीं है। इसके अलावा तीनों सत्य हैं। पहला, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। तीसरा, विकास में परिवर्तन होता है। और चौथा, प्रारंभिक विकास पश्चवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? उत्तर है दोस्तों इसका तीसरा, यानी विकास क्षतिपूरक होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव विकास होता है। उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी, यानी क्रमिक, सीक्वेंशियल, निरंतर, कंटिन्यूअस और वैयक्तिक, इंडिविजुअलाइज्ड। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर है पहला, यानी विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? उत्तर है चौथा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद वह विशिष्ट रूप धारण करती है। उदाहरण के लिए, शैशवावस्था में बालक किसी वस्तु को देखकर उसको पकड़ने के लिए हाथ, पैर, मुख, सिर आदि चलाता है, किंतु आयु में वृद्धि होने पर वस्तु को पकड़ने के लिए केवल हाथ की प्रक्रिया करता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। उत्तर है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों
दूसरा यानी विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, यह विकास सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल पर्पस। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? उत्तर है दूसरा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यह वाला सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा नहीं है? उत्तर है तीसरा, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है। इसके अलावा तीनों हैं दोस्तों। पहला, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये वैयक्तिक प्रक्रिया है एवं यह अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर है तीसरा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता गुण के कारण संपन्न होता है। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम में का अनुसरण करता है? उत्तर है दूसरा, शीर्ष पदीय आपादीय। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। वृद्धि व विकास की अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं इस तरह के विकास को। जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना तथा उसके बाद बैठना सीखता है। कुप्पू स्वामी ने लिखा है कि विकास सिर पदाभिमुख, सिफेलो कोडल और समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। मस्तिष्काधोमुखी सेफालोकॉडल, इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद टांगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। तीसरा है निकट दूर प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रोग्रेशन के अंतर्गत अंगों की सामान्य गतियों में से सूक्ष्म गतियों की ओर के विकास को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं, हाथ तथा हाथ की उंगलियों का, तत्पश्चात सबका पूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है। विकास की दिशा एक दृष्टि में आयु और विकास की क्रिया। प्रथम माह में विकास जो होता है वो होता है सिर को उठाने लग जाता है बच्चा, बालक। 3 माह के अंदर गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण, आंखें टिकाने लग जाता है दोस्तों 3 माह का बालक। 5वें माह के अंदर जो उसमें विकास की क्रिया होती है वो होती है सहारा देने पर बैठ जाता है दोस्तों। 6वां 7वां माह, इसके अंदर बिना सहारे के बैठना सीख जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा 2-3 माह का बच्चा बैठ नहीं पाता, 5वें माह से वो बैठना स्टार्ट करता है सहारे से और 6वें 7वें महीने के अंदर बिना सहारे के बैठने लग जाता है शिशु बालक। 7वें 8वें महीने के अंदर सहारे से खड़े होने लग जाता है और 9वें 10वें माह के अंदर बिना सहारे के खड़ा हो जाता है दोस्तों। 1 वर्ष का होते ही बिना सहारे के चलने लगता है, 2 वर्ष का होते ही दौड़ने लगता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना, और 3-4 वर्ष का होते ही कूदने लगता है, ट्राईसाइकिल चलाने लगता है।
आगे चलते हैं। बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर है पहला, विकास दिशा का सिद्धांत। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? उत्तर है पहला, केंद्र से सिरों की ओर। मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल के अनुसार विकास होता है। उत्तर है चौथा, पैर से सिर की ओर। सिफेलोकॉर्डल विकास नियम के अनुसार। उत्तर है पहला, पहले सिर के भाग फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। विकास अनुदैर्ध्य दिशा सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्तर है पहला, मस्तकाधोमुखी सिफेलोकॉर्डल। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्तर है दूसरा, प्रॉक्सिमोडिस्टल निकट से दूर। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? उत्तर है दूसरा, विकास की कोई दिशा नहीं होती। यह विकास का सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा जो भी तीनों कथन है वह तीनों विकास के सिद्धांत है। पहला, विकास निरंतरता का अनुसरण करता है। विकास की दर भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होती है। विकास निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसरण करता है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या है? उत्तर है दूसरा, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। सिद्धांत का नाम एवं सिद्धांत का वर्णन। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी 4 1 2 3, समीप दूराभिमुख दिशा। यह सिद्धांत का नाम और इस सिद्धांत का वर्णन देखें तो चौथा है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। बी, सिर पदाभिमुख दिशा। यह सिद्धांत का नाम है। इसका वर्णन देखें तो वो है सिर से पैर का क्रम। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। इसको वर्णन देखें तो दोस्तों इसका वर्णन है दूसरा, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। डी का मेल होगा तीसरे से। किसी एक बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? उत्तर है चौथा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विकास का संबंध परिवर्तन से होता है। विकास में व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। ऐसा नहीं कि शेषवावस्था के बाद विकास नहीं होता है, बल्कि यह शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था में भी विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह हमेशा परिवर्तनशील होता है और आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के मिले जुले रूप का परिणाम होता है। एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है, उसमें सांवेगिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? उत्तर है दूसरा, अंतर संबद्धता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। गैरिसन और अन्य का कथन है, शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देती हैं। जैसे एक कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है स्वस्थ मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? उत्तर है तीसरा, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। यह बिल्कुल गलत है। इसके अलावा तीनों सिद्धांत विकास से संबंधित हैं। पहला, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास अंतक्रिया का परिणाम है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है दूसरा,
विकास की गति की दर एक सी रहती है। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, यह कथन सही नहीं है। इसके अलावा तीनों कथन सत्य हैं। पहला, विकास लंबवत लीनियर सीधा न होकर एक वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। विकास मस्तिष्क ऊर्ध्वमुखी क्रम में होता है, यानी सेफेलोकॉडल में होता है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, विकास यूं तो बराबर होता रहता है परंतु इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे शेषवावस्था के शुरुआत में गति तीव्र होती है, चिप 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 चिप, बाद में मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति तेज होती है परंतु यह कुछ समय पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। इसी प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है चौथा, विकास की गति की दर एक सी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी ये तीनों विकास के नियम हैं। पहला, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं। दूसरा, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है। और तीसरा, विकास शनैः शनैः होता है। तो ये तो विकास के सामान्य नियम थे और जो नहीं है वो है दोस्तों चौथा, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, यह गलत है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? उत्तर है तीसरा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये गलत है दोस्तों। इसके अलावा तीनों सही है। पहला, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। चौथा, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। विकास उद्यम का लक्ष्य है। उद्यम में खतरों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विकास में परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं तथा विनाशात्मक भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? उत्तर है पहला, विकास एक सतत प्रक्रिया है। निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति निरंतर चलती रहती है। जैसे माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक निरंतर चलती ही रहती है। बालक में गुणों का विकास सतत रूप में होता रहता है। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए बालकों के दांतों का उदाहरण दिया जा सकता है। लगभग 6 माह की आयु पर शिशु के दूध के दांत निकलने पर अनुभव होता है। वास्तविकता यह है कि दांतों का विकास 5 माह की भ्रूणावस्था में प्रारंभ हो जाता है किंतु वे जन्म के बाद 6 माह की आयु में मसूड़ों से बाहर निकलना प्रारंभ होते हैं। हर चीज़ ऐसे ही काम करती है दोस्तों। जैसे कि आप आज धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे तो आपकी एक दिन नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर आप सोचें मैं 2 दिन पहले इम्पोर्टेंट पढ़ के जाऊंगा और मेरी नौकरी लग जाएगी, तो नहीं लगेगी दोस्तों। बहुत आपके साथ बिल्कुल चमत्कार होगा ना, जब भी आप ऐसे लग पाओगे, नहीं तो नहीं लगोगे। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? उत्तर है तीसरा, विकास क्रमबद्ध नहीं होता। ये गलत है क्योंकि विकास क्रमबद्ध होता है। इसके अलावा तीनों सही है। पहला, विकास क्रमशः होता है। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। और चौथा, विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? उत्तर है पहला, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास परिपक्वता तथा सीखने अधिगम की उपज है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया इंटरेक्शन पर ही निर्भर करता है। मानव विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उत्तर है पहला, विकास रेखीय लीनियर होता है। विकास लंबवत न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर।
इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, अर्थात विकास एक गति में नहीं होता, किसी अवस्था में तीव्र एवं किसी अवस्था में मंद हो जाता है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर है दूसरा, उद्दीपन स्टिमुलेशन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, यह कथन सत्य नहीं है। इसके अलावा तीनों सत्य हैं। पहला, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। तीसरा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। और चौथा, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे एरिक्सन की विकास अवस्थाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और हमें ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप रोज़ के वीडियोस जो रोज़ कंप्लीट करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके रीट मेन से 1 महीने पहले आपकी ये पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी। और दोस्तों रोज़ के वीडियोस रोज़ देखें। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं लास्ट में एक ही बार में सुन लूँगा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये सब, आपको ये पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। आप अभी तो सोच रहे हैं कि सिर्फ सुनना है, दोस्तों आपको चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही सुनकर चले जाएंगे तो सुनने जैसे ही नंबर आएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ें और ऐसे ही पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें। टाटा बाय बाय।